कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे, उनके आकाओं को, उनके ठिकानों को। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश में एक जश्न है। लोग सेना के शौर्य, उसके पराक्रम की चर्चा हर गली मोहल्ले में कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक प्रश्न भी उठ रहा है और कई लोग इस सवाल को अब और आगे उठा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कई सवाल ऐसे हैं कि क्या हम बीच में रुक गए? क्या इस बार आर पार की जंग का मौका था पाकिस्तान के साथ और हम पहले रुक गए? इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए तालियों के साथ सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर मौजूद जनता का, जो आज यहाँ पर सवाल भी पूछेगी नेताओं से। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ आपका स्वागत है। दीपक झा जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरविंद वाजपेयी, चिराग पासवान जी की एलजेपी आर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनवर पाशा जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और हमारे साथ जुड़ रहे मेजर जनरल अश्विनी सिवात साहब, सेवानिवृत्त, जो कि हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सिवात साहब, आजकल सेना वालों के लिए ज्यादा तालियां बज रही हैं, 2-3 राउंड की बज रही हैं। पूरे देश को गर्व है आप पर। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, लेकिन सियासत बेहिसाब। ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं होता, ये देश का ब्रांड है। पाकिस्तान पर प्रहार का जश्न, देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। जो आतंकवादी भारत के साथ छेड़छाड़ करेंगे उनको उचित जवाब दिया जाएगा। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर विपक्ष ने उठाए सवाल। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सब